हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि जो लास्ट हमने डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक शुरू किया वो आपको क्लियर है। सो आज हम कर रहे हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का टॉपिक। तो शुरू करते हैं फर्स्ट सिंगुलर मैट्रिक्स के साथ। सो व्हाट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स, ठीक है, जब भी हम इसमें डिटर्मिनेंट से रिलेटेड चीज़ों की बातें कर रहे हैं, सो जो मैट्रिक्स होगा वो कौन सा होएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स if the determinant of this matrix is ज़ीरो। दैट इज मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे अगर उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो ए इज़ अ देन, अदरवाइज द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। इंजीनियरिंग के आगे कॉन्सेप्ट्स में +2 के बाद ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है जी, क्लियर है। सो देखते हैं व्हाट आर द विच मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। हाँ जी, हमने चेक करना है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सो अगर इफ मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, then if and only if the matrix A is singular, if and only if determinant of A is equal to ज़ीरो। ठीक है, सो चेक करते हैं कि डिटर्मिनेंट इसका ज़ीरो है कि नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ A will be 2 into 14 plus 18 minus 4 into 7 minus 15 plus 6 into minus 6 minus 10। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आंसर बन रहा है, यहाँ से बन रहा है 96 माइनस 32 इंटू 64। सॉरी, माइनस नहीं बनेगा, यहाँ से माइनस और ये प्लस 32 64। सो ये बना आपका 96 माइनस 96 इज इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ज़ीरो, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ज़ीरो। देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, क्लियर है। सो आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो अगर ए आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, सिंस क्या गिवन है? गिवन इज दैट ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, so therefore determinant of A will be equal to ज़ीरो। that implies determinant of A कितना होगा? 1 plus x into 8 minus 7 into 3 minus x will be equal to ज़ीरो। that is 8 plus 8x minus 21, it will be 7x। ठीक है, 8 plus 8x minus 21 plus 7x, so 15x माइनस 13 विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, क्लियर। तो आपका आंसर बना x इज इक्वल टू 13/15। हाँ जी, इस सब में दिया है फाइंड x इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू ज़ीरो। दैट इज a आपका क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स वेयर a जो है इसमें आपकी x और कांस्टेंट टर्म्स हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a ज़ीरो दिया है इज इक्वल टू ज़ीरो। दैट इम्प्लाइज determinant of x plus 1 minus 3 4 minus 5 x plus 2 2 4 1 6 minus x is equal to ज़ीरो। ठीक है, तो बच्चे डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या बनेगा? x minus 1 इंटू x plus 2 इंटू x minus 6 minus 2 माइनस ऑफ माइनस 3 करेंगे तो +3 बन जाएगा इंटू -5 इंटू x -6 -4 इंटू 2 दैट इज 8 प्लस क्या बना 4
इंटू -5 -4 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो इट इज़ x + 1 एक्स स्क्वेयर -4x -12। ठीक है, क्लियर है। -2 + 3 -5x + 30 -8 + 4 -5 -5x -4x -8। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका बना x + 1 इंटू एक्स स्क्वेयर -4x -14 + 3 -5x + 22 + 4 इंटू -13 -4x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा x³ -4x² -14x + x² -4x -14। ठीक है, -15x + 66 -52 -16x। अब x³ x² और x वाली टर्म्स जो हैं अलग अलग कर लेते हैं। तो ये बनेगा आपका x³ x² वाली टर्म से हमें मिलेगा -3x²। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर ली। अब क्या है, 15x and 16x 31x + 4 35x 35 and 14 -49x। ठीक है जी, क्लियर है। अब ये देखिए, आप इन दोनों को प्लस करिए तो ये 66 है और ये भी 66 है, ये कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज़ 0। दैट इम्प्लाइज x कॉमन निकालेंगे तो x² -3x -49 = 0। ठीक है, क्लियर है। दैट इम्प्लाइज ईदर x is 0 और x² -3x -49 = 0। तो यहाँ से x की और कौन सी वैल्यू निकल सकती है? हाँ जी, x क्या निकल सकता है? 3 + -9 + 4 इंटू 49/2। सो दैट इज इक्वल टू 196/2। दैट इज इक्वल टू 3 ± 204/2। ठीक है, सो आपका x क्या बन सकता है? 0 और 3 ± 205/2। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये आपका क्या बनेगा? x का आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ माइनस एंड कोफैक्टर्स। सपोज अगर मैं जनरल कोई मैट्रिक्स ले लूँ AIJ। ठीक है, इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। सो माइनर जो होंगे वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के होंगे। देन द माइनर ऑफ AIJ of a matrix A is a determinant of a submatrix obtained from A, लिख सकते हैं from A by leaving ith row and jth कॉलम। ठीक है, ये सेम इस तरह की कुछ डेफिनेशन हमने जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तब भी हमने यूज़ की थी। अब माइनर क्या है? सपोज़ मैं कहती हूँ कि मैं किसी एक जर्नल टेबल के अंदर यहाँ पे कहीं मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे कहीं क्या है? AIJ। ठीक है, सो अगर इस AIJ का मैंने क्या निकालना है? माइनर निकालना है, तो वो क्या होगा? इसको और इस रो और इस कॉलम को छोड़ के जो भी यहाँ पे आपके एलिमेंट्स बचते हैं उन एलिमेंट्स का अगर मैं क्या बना लूँ? डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये आपका सब मैट्रिक्स बन जाएगा। उस सब मैट्रिक्स का क्या निकाले हैं? डिटर्मिनेंट। सो वो जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी वो आपका क्या बनेगी? माइनर बनेगी।
ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मेरे पास ए दिया है 1 2 3 एंड -1। अब ये A11 है, ये A12 है, दिस इज़ A21, दिस इज़ A22, दिस इज़ A12। ठीक है, क्लियर। अगर मैं माइनर ऑफ A11 निकालना चाहती हूँ तो रो नंबर 1 एंड रो कॉलम नंबर 1 को छोड़ दूँगी, ये वाली, ठीक है, इसको और इसको छोड़ूंगी। जो बचेगा वो एक मेरा क्या बन गया, सब मैट्रिक्स। उस सब मैट्रिक्स का मैंने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो वो क्या आना चाहिए, जो भी आंसर आएगा वो मेरा क्या है, माइनर ऑफ A11। तो ये बच्चे क्या बना, -1। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ माइनर ऑफ A12, ठीक है, सो A12 का माइनर क्या बनेगा कि मैंने रो नंबर कौन सी छोड़नी है, 1, ये वाली, कॉलम कौन सा छोड़ना है, 2, तो उसके अलावा जो बचा, क्या बचा, 3, ठीक है। तो उस मैट्रिक्स का मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो वो आपका क्या बना, माइनर ऑफ A21। तो याद रखना है माइनर एक वैल्यू है, वैल्यू किससे निकलेगी, डिटर्मिनेंट से, ठीक है। सो सब मैट्रिक्स जो आप निकाल रहे हो उनके डिटर्मिनेंट से आपका क्या निकलेगा, माइनर। हाँ जी, फिर देखते हैं। माइनर ऑफ A21 इज इक्वल टू, A21 में सेकंड रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है। तो बचा क्या, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ोगे तो 2 बचा। सो डिटर्मिनेंट किसका निकाल रहे हैं, 2 का, तो इसका माइनर क्या है, 2। सिमिलरली जो लास्ट एलिमेंट हमारा रह गया A22 का, उसमें रो नंबर 2 छोड़ी, कॉलम 2 छोड़ा, तो माइनर क्या बचा, 1। सो डिटर्मिनेंट किसका लिखना है, 1 का, दैट इज़ 1। इस तरह से हम 2/2 के डिटर्मिनेंट्स माइनर निकाल रहे हैं, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट्स। माइनर किसके हैं, ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हाँ जी, अब हम निकाल रहे हैं 3/3 के माइनर्स। हाँ जी, सो अगर ए आपका क्या है, ठीक है, सो मैं इस एलिमेंट का माइनर निकाल के दिखा रही हूँ, इस एलिमेंट का निकाल रही हूँ और इस एलिमेंट का निकाल रही हूँ। आप इसकी पोजीशन देखिए, ये कौन सी रो है, सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है। इसका मतलब मैंने माइनर किसका निकालना है, A22 का, ठीक है। इट मीन्स कि मेरे पास एक सब मैट्रिक्स आना चाहिए, किसका, A22 का। वो सब मैट्रिक्स का मैंने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो A22 में आपने सेकंड रो और सेकंड कॉलम लीव कर देना है। आप फिंगर रख लीजिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम पे, जो बाकी बचा उसका मैंने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, क्या बना, 5 - 15 इज इक्वल टू -10, ठीक है। ये क्लियर है, समझ में आया माइनर कैसे निकालते हैं। सिमिलरली अगर मैंने -3 का निकालना है तो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है। सो माइनर ऑफ एलिमेंट का है, माइनर मैं बार बार बोल रही हूँ, माइनर ऑफ एलिमेंट A31। सो हमने यहाँ पे कौन सी रो लीव करनी है, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। फिंगर रखिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के ऊपर। उसके अलावा जो बचेगा उसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। इसका देखिए डिटर्मिनेंट क्या बन रहा है, 13, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। इसी तरह अब हम किसका माइनर निकाल रहे हैं, 5 का। हाँ जी, 5 जो है माइनर ऑफ किसका निकालूं, A33 का, रो नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 3, दैट इज माइनर ऑफ 5, ठीक है। किसकी इक्वल निकलेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम को ओमिट करना, छोड़ देना है। इसका मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम पे हाथ रखिए, बाकी जो बचेगा वो सब मैट्रिक्स का क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या बना, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द माइनर, ठीक है। अब देखते हैं कोफैक्टर्स क्या होते हैं। हाँ जी, अब हम क्या देख रहे हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं। कोफैक्टर ऑफ AIJ, ये भी क्या होता है, एलिमेंट का ही कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर ऑफ AIJ ऑफ मैट्रिक्स A, किसी मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट का कोफैक्टर किसके इक्वल होगा,
जो आपने इसका माइनर निकाला उसको हम शो करते हैं m से। माइनर्स आर शोन यूजिंग MIJ। MIJ इज़ द माइनर ऑफ AIJ, ठीक है, ऑफ AIJ। सो माइनर को अगर मैं -1 की पावर जो I और J आपने यहाँ पे लिखा है उस I प्लस J की मैं क्या ले लूँ, -1 की वो पावर ले लूँ इनके इंडेक्स की एडिशन, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, कोफैक्टर, और उसको हम शो करते हैं CIJ से, ठीक है जी, क्लियर है। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर मैं लिखूं M11 तो ये क्या है, माइनर ऑफ A11, ठीक है। तो ये किसकी इक्वल होना चाहिए, अगर मैं 3/3 लूँ तो क्या बनेगा, इस मैट्रिक्स के हिसाब से ये बनेगा, ठीक है। अगर मैं C11 लिखूं तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, कोफैक्टर ऑफ A11, तो वो क्या बनेगा, माइनर ही बनेगा। M11 लिख लूँ इसको, -1 की पावर क्या है, ये इंडेक्स मीन्स जो आपकी पोजीशन है रो एंड कॉलम की, 1 + 1, क्योंकि इंडेक्स की को सम कर रहे हो तो इवन बन रही है, तो आंसर क्या बन रहा है, M11, ठीक है। आप ना भी लिखो तो -1 की पावर जनरलाइज करके भी लिख सकते हो। तो ये क्या बनेगा, A22, A23, A32, A33, ठीक है जी, क्लियर है। सो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। अब हमने बोला कि कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर CIJ क्या है, MIJ के इक्वल ही है, पर उसकी पावर क्या है, I+1। अगर मेरे पास I+1 इवन बनता है, ठीक है, तो -1 रेज़ टू पावर I+J क्या बन गया, 1, ठीक है। सो कोफैक्टर ही क्या बन गया आपका, माइनर ही आपका क्या बन गया, कोफैक्टर। इफ़ I+J क्या बनेगा, ऑड, तो इसकी पावर का आंसर क्या बना, ऑड, तो आंसर क्या बना, -1, तो CIJ किसके इक्वल है, माइनस ऑफ MIJ। सो इसकी डेफिनेशन कई लोग इस तरह से भी लिखते हैं, इफ़ I+J इवन, इफ़ I+J ऑड, ठीक है। आई होप कि माइनर्स और कोफैक्टर्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। एक एग्जांपल लेके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। हाँ जी, अब हमें मैट्रिक्स दिया है A, हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ AIJ वेयर AIJ इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। मीन्स यहाँ पे जितने भी इस मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं उनका हमने क्या फाइंड आउट करना है, माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। तो शुरू करते हैं सम को। हाँ जी, अब हमने निकालने हैं माइनर, क्योंकि ये 3/3 है। सो M11 क्या है, माइनर ऑफ A11। इसी तरह M12 माइनर ऑफ A12, M13 माइनर ऑफ A13, ठीक है, क्लियर। अब अगर ये A11 का माइनर है तो आपको पता है A11 का माइनर क्या होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पे बेटा फिंगर रखें और बाकी जो बचता है उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें। तो इसका आंसर क्या बना, -10 -30, तो क्या बना, -40, ठीक है। अब इसका कोफैक्टर भी साथ में निकाल लेते हैं। कोफैक्टर क्या होता है, -1 रेज़ टू पावर 1 + 1, या यहीं से देख लो इसकी रो और कॉलम का सम क्या है, इवन है, तो MI11 के ही इक्वल हो जाएगा। सो इसका मतलब कोफैक्टर भी इसका क्या बना, इस एलिमेंट का -40, ठीक है। अब निकालते हैं M12। M12 क्या होगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को क्या करेंगे, हाइड करेंगे, उनके ऊपर फिंगर रखो और बाकी जो बचे उसको डिटर्मिनेंट में लिखो। तो ये बनेगा 8 - 18 = -10, ठीक है। इसका अब क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। C12 क्या है, आप चेक करो, इनका सम ऑड है तो पावर माइनस में आएगी। ये कोफैक्टर आपका बना तो आंसर क्या बना, -M2, दैट इज़ कोफैक्टर क्या बन गया, 10, ठीक है।
अब निकालते हैं माइनर ऑफ 1 3। माइनर ऑफ 1 3 में हमें क्या करना है, रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 को हाइड करके जो बचेगा उसको क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। ठीक है, अब इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो बच्चे क्या बना, 35। ठीक है, सो अगर मैं C13 को फैक्टर निकालूं बच्चे तो क्या बनेगा, -1 रेज टू पावर 1 + 3 इवन बन रहा है। ठीक है, सो इवन मीन्स आंसर क्या बना, M13 ही को फैक्टर है तो कितना आंसर बना, 3 5। ठीक है, क्लियर है। सो अब निकालते हैं M21 M22 M23। ठीक है, M21 क्या होगा, ठीक है, माइनर ऑफ A21। A21 मीन्स सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम आपने क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो ये आपका डिटर्मिनेंट बना, क्या बना, 6 + 10 = 16। सो को फैक्टर बेटे क्या बनना चाहिए, -1 रेज टू पावर 2 + 1 ऑड है तो नेगेटिव साइन साथ में आएगा। सो इट इज़ -M21 दैट इज इक्वल टू -16। ठीक है, अब निकालते हैं माइनर ऑफ एलिमेंट A22 दैट इज M22। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ो तो इसका डिटर्मिनेंट बनेगा 2 + 6 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, को फैक्टर। को फैक्टर में इंडेक्स देखो पॉजिटिव इवन बन रहा है, सो ये माइनर की इक्वली इसका आंसर बनेगा, सो दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो को फैक्टर भी क्या बना, 8। इसी तरह माइनर किसका निकालने, 2 3 का, मीन्स रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 इसको छोड़ें और बाकी जो सब मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालें। सो इट इज़ 35। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इंडेक्स क्या है, ऑड है, तो मैं सीधा लिख रही हूँ ये आंसर किसकी इक्वल आना चाहिए, -M23 के। ठीक है, ये हमने निकाली है माइनर एंड को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो। अब निकालते हैं माइनर एंड को फैक्टर ऑफ थर्ड रो। सो M31 M32 M33। सो M31 में क्या करेंगे, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, उनके ऊपर फिंगर रखिए जी, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के ऊपर। ठीक है, तो आपके पास डिटर्मिनेंट किस मैट्रिक्स का आना चाहिए, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो इट इज़ 18 - 10 दैट इज इक्वल टू 8। सो को फैक्टर किसके इक्वल है, देखो इंडेक्स क्या है, इवन बन रहा है I + J। सो को फैक्टर और माइनर क्या होंगे इस केस में, सेम। सो इसका आंसर भी क्या बनेगा, 8। ठीक है, क्लियर। अब निकालते हैं माइनर ऑफ 32। सो माइनर ऑफ 32 मीन्स रो नंबर 3 छोड़ें और कॉलम नंबर 2 छोड़ें। ठीक है, तो आंसर बनेगा 1 - 2 4 6, तो इसका आंसर बना 40। ठीक है, अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर किसके इक्वल होगा, -1 रेज टू पावर 3 + 2 I + J into M32। सो इट इज़ -1 into M32, सो दैट इज इक्वल टू -14। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट आपका लास्ट क्या रह गया, M33 एलिमेंट ऑफ माइनर ऑफ A33। तो रो नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 3 छोड़ देंगे। हाँ जी, इसका डिटर्मिनेंट देखिए क्या बन रहा है, -17। ठीक है, -17 आपका बन गया माइनर, तो को फैक्टर क्या बनेगा आपका, -1 रेज टू पावर 3 + 3 इवन है बच्चे, तो ये माइनर के ही क्या बनेगा, इक्वल। सो माइनर -17, तो को फैक्टर भी क्या बना, -17। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, आई होप कि ये आपको क्या है, क्लियर है। इसी तरह अगर वो पूछे कि माइनर्स का मैट्रिक्स बनाओ, तो जो आपने माइनर्स निकालें उनको आप मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिख सकते हो, स्टोर कर सकते हो। इसी तरह आप को फैक्टर्स को भी मैट्रिक्स फॉर्म में क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है।
आई होप कि जो कोफैक्टर्स एंड माइनर्स का कॉन्सेप्ट है, जो सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, जो डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट है, वो आपको क्लियर है। सो एक दो क्वेश्चंस इसकी प्रैक्टिस के और करते हैं। हाँ जी, सम देखिए हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए दिया हुआ है। सो हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और प्रूव करना है कि जो डिटर्मिनेंट है वो 2 और 4 के बीच में है। सो पहले हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, -1 रो वाइज करे हैं यूजिंग रो 1। तो क्या आंसर आना चाहिए, -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 इंटू क्या लिखूं, 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। ठीक है, एक बार फिर मैं पूरा फॉर्मूला लिख के आपको डिटर्मिनेंट करा रही हूँ। प्लस -1 रेज़ टू पावर 1 + 2 इंटू साइन थीटा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, अब क्या डिटर्मिनेंट आएगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ देंगे। सो माइनस साइन थीटा -1 1 प्लस -1 रेज़ टू पावर 1 + 3 इंटू 1 इंटू फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ेंगे। आपकी जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये डिटर्मिनेंट इस तरह से लिखने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। सो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये क्या है, माइनर है। ये देखो ये क्या है, दिस इज़ अ माइनर ऑफ A11, दिस इज़ अ माइनर ऑफ A12, दिस इज़ अ माइनर ऑफ A13। ठीक है, क्लियर है। तो ये नज़र आ रहे हैं। और अगर इसके साथ मैं इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूँ ना, ठीक है, सिर्फ ये वाली टर्म्स इन दोनों को, तो ये क्या बन जाएंगे, कोफैक्टर। सो डिटर्मिनेंट भी आपका किससे निकल रहा है, कोफैक्टर या माइनर्स को यूज़ करते हुए। हाँ जी, अब इसका आंसर क्या बना, -1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी, +1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा +1 इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा स्क्वायर +1। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका कट के 0 बना, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, क्लियर है। अब ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट हमारा बना 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है इट लाइज बिटवीन 0 to 1 एज साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1। ठीक है, दैट इम्प्लाइज 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो इट मीन्स 2 साइन स्क्वायर थीटा किस में लाई कर गया, 0 to 2 में। अगर इसमें मैं 2 ऐड कर दूं सब में तो भी आपका जो साइंस है चेंज नहीं होंगे। सो ये लाई कर गया 2 and 4 के बीच में। ये किसका आंसर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लाइज बिटवीन 2 and 4। ठीक है, हैंस यही हमें क्या करना था, प्रूफ। हम देखिए दिया हुआ है, अगर ये आपका क्या डिनोट करता है, हमने पहली बार नहीं पढ़ा, बहुत बार किया हुआ है। इट इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दी रियल नंबर। ठीक है, और उसने क्या दिया हुआ है कि जो आपका x है, x लाई करता है 0 और -1 के बीच में। जो आपका y है वो लाई करता है 0 और 1 के बीच में। और जो आपका z है वो लाई करता है 1 और 2 के बीच में। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। आपने सम को बाहर से देखकर ही डरना नहीं है। ठीक है, जो ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी स्टेटमेंट वाले सम होते हैं वो बड़ी ही इजीली सॉल्व होते हैं 1 और 2 स्टेप में। देखो सब कुछ गिवन है। अगर हमें x दिया हुआ है -1 to 0 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हमेशा क्या आएगा, -1। ठीक है, क्लियर। इसी तरह अगर y हमें दिया हुआ है 0 to 1 तो इसका आंसर क्या बनेगा, 0। हमें पता है इनकी डेफिनेशन। तो z का आंसर इसी तरह, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में है पर 2 से छोटा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 1। ठीक है, अब ये आंसर है हमारे।
ठीक है, यहाँ पे ये हमें गिवन है। ठीक है, देयरफॉर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए में सिर्फ आपने एक्स वाई जेड के ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी, और कोई भी ज़्यादा काम नहीं, बाकी सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या बना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 0 1 -1 1 1 -1 0 2। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देते हैं। हाँ जी, ये डिटर्मिनेंट आपका बना 0 इंटू 2 -0 -0 इंटू -2 +1 +1 इंटू 0 +1, सो दैट इज़ 0 + 0 + 1। तो इसका डिटर्मिनेंट सिंपल क्या बन गया, 1। ठीक है जी, आई होप कि इस वीडियो में जो हमने माइनर कोफैक्टर्स और सिंगुलर के कॉन्सेप्ट्स किए वो आपको क्लियर है। इसके साथ की कुछ एग्जांपल्स भी हमने ट्राई की हैं। आप अपनी बुक से इसके साथ के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर मेरा कराया काम आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और नोन्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशंस मिल सके। नेक्स्ट लेके आएंगे डिटर्मिनेंट का ही फर्दर न्यू टॉपिक। टिल देन स्टडी हार्ड, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।